सेल टैक्स विभाग को लग रहा लाखों का चूना। सवारी बसों में भरकर जा रहा बगैर बिल का माल। अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा खुला खेल। बस कंडक्टर ने खोली सिस्टम की पोल। पुलिस, आरटीओ या सेल टैक्स, सभी को जाता है हिस्सा। गाजियाबाद में टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां दिल्ली की तरफ से आने वाली डगमार बसों द्वारा बस की छत पर और बस के अंदर बिना बिल का माल भरकर ले जाया जाता है, जिससे सेल टैक्स विभाग को चूना लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टैक्स चोरी करके किस तरीके से बस के ऊपर सामान रखकर ले जाया जा रहा है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ पा रहे। पता चला है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। अधिकारियों के नीचे दलाल इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। बस कंडक्टर का कहना है कि सब सिस्टम से चल रहा है, सबको पैसा जाता है, चाहे आरटीओ डिपार्टमेंट हो, सेल टैक्स या टीआई या फिर थाने की गाड़ी, सभी को सिस्टम से पैसा जाता है। गाड़ी को जब स्थानीय पुलिस ने रोका तो पता चला कि सेल टैक्स में एक माफिया है जो पूरे सिस्टम का हिस्सेदार है और सेल टैक्स का पैसा लेकर के सेल टैक्स के अधिकारी तक पहुंचाता है। आइए आप भी सुनिए। ये भी डेली चल रही गाड़ी, लेकिन यह है कि उनके अधिकार क्षेत्र में वो चढ़वा रहे, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र तुम जानो, ऐसे ही है जी। ये सेल टैक्स वाले पकड़ते नहीं है। अरे जब महीना जा सिस्टम में जा रही, सिस्टम में चल रही है सर, क्या आएगा नाम, आपका भी सिस्टम होता है, टीआई को भी सिस्टम होता है, सिस्टम से चलती है गाड़ी। टीआई का भी सिस्टम है, सबको सिस्टम ही चल रहा है। टैग लगा हुआ है आगे गाजियाबाद का, यहाँ पे टैग लगा हुआ है। तो टैग प्राइवेट है, पुलिस ने लगवाएगा, सरकारी है ये। खालिद भाई की गाड़ी के सिस्टम में चलती है। खालिद भाई खालिद भाई महीना तो जाते ही है, सभी गाड़ियों को जाता है। मेरी एक गाड़ी थोड़ी है, सभी गाड़ी जितनी चल रही है। खालिद भाई कहाँ गए? यहाँ सैनिक। बिल कुछ है यार, इसमें कटिंग का बिल भी होता है। बिल होता तो कोई बात नहीं, मैं आपके पास बात करा रहा हूँ, आप और कोई बात नहीं। लगभग कितना माल होगा पर? कितने 600-700 पीस होंगे साहब। आज तक गाड़ी लोग कुछ लोग आपके भी सिस्टम में जो भी है ना, हमें यहाँ पे अब मोहन नगर पे गाड़ी खड़ी होती है, वो भी महीने में सिस्टम जाता है। हाँ, वो एसएचओ लिखा रहता है गाड़ी पे। जी हाँ, क्या लिखा रहता है? एसएचओ लिखा हुआ, वही सब गाड़ी सिस्टम में चलती है, जो भी गाड़ी है इसमें तो कोई नहीं है। मैं भी उतर गया, आपका सिस्टम में ही जो भी है। अरे सिस्टम में है सारी चौकी, थाने, टीआई सब, लेकिन क्या हमारा का रांड का खत्म है भैया, हमारा परेशान करने वाली बात है। मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं तो मैं सिस्टम में पंडित जी के क्या समझे, तो आप बात कर लो उनसे। जी मोटरसाइकिल पे खाने के, हाँ तो ये कहना माल क्यों लेके जाना ये है, तो मैंने पंडित जी के सिस्टम में गाड़ी है, ये है जी। आपके सिस्टम में आपका नाम है इंटीरियर सिस्टम में लोग बात करो, जो भी करना है, जो भी करना है वो तो आपको है, जो भी और क्या भाई। यहाँ पे जो भी मिलता है रास्ते में सिस्टम में जाता है, तो हमें ये बता सेल टैक्स को कितना पैसा जाता है, कितनी गाड़ियाँ चलती है? मुझे पता मालिक का। सीमापुरी से कितनी गाड़ी चलती है? सीमापुरी से सैकड़ों गाड़ी चलती है, सब में माल जाता है, सब में माल जाता है। सेल टैक्स का पैसा जाता है सब पे जाता है, सिस्टम में है। मुझे क्यों टीआई भी लेता है, सब पे जाते हैं, सबके पैसे जाते हैं सर। थाने चौकी के सब पे जाते हैं, जितनी खड़ी होती है सब जाते हैं। अरे मुझे नहीं पता, जहाँ जहाँ जो मिलता है वो लेते ही है हमसे, तो जहाँ जहाँ जो मिलता है वो लेते ही है। मुझे ही नहीं पता मालिक देता कितने देता, कितने बस भैया गेट देते हो। मोबाइल नंबर क्या? 28-25-90 जी, ठीक है नंबर सही है ना? हाँ 98-97-27-25-90 27 है। हाँ 27। सेल
टैक्स के अधिकारियों का भले ही ये कहना है कि एसी बसों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये सब सिस्टम को देखकर लगता है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति की जाती है। जब आरटीओ विभाग से बात की गई तो गाजियाबाद के एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी बसों पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बसों में भारी सामान की जिम्मेदारी सेल टैक्स डिपार्टमेंट की होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द साथ मिलकर सभी डिपार्टमेंट अभियान चलाएंगे और इन बसों पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर जानना चाहेंगे, ये कुछ जो दिल्ली की तरफ से जो बस आती हैं जिनके ऊपर सामान भरा होता है नीचे भी और अंदर भी, सर किस तरीके की इन पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि सेल टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि दोनों के साथ ही कार्रवाई हो पाएगी तभी ये बस रुक पाएंगे, क्योंकि ये लाखों रुपए का जो टैक्स चोरी कर रहे हैं एक बड़ा मामला है। सर क्या कहेंगे? नमस्ते, मैं राहुल श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन गाजियाबाद। पिछले अप्रैल माह से लेके अब तक यहाँ पे हमारे विभाग के द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत 872 बसों का चालान किया गया, जिसमें से 390 वाहनों को बंद भी किया गया और राजस्व प्राप्ति की जहाँ तक बात है 1,05,00,000 रुपए हम लोगों ने शास्ती वसूल किया और करीब 87 लाख रुपए टैक्स की वसूली की। इस माह भी हम लोगों ने निरंतर कार्रवाई ये की जा रही है। 163 वाहनों का चालान किया गया, 80 वाहनों को बंद किया गया है और 13 लाख रुपए हम लोगों ने शास्ती की प्राप्त की पेनाल्टी और लगभग 7 लाख रुपए टैक्स की प्राप्त की। ये कार्रवाई निरंतर की जा रही है। साथ में जो आपकी बात है, निश्चित तौर पे इसको मैं विशेष रूप में देखने की कोशिश करता हूँ। साथ में सेल टैक्स विभाग और जो हमारे विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से ज्वाइंट अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि सर ये जिस तरीके से ओवरलोड बसें चलती हैं, ऊपर सामान लादा होता है, अंदर सामान भरता है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सर निश्चित तौर पे आपकी बात सत्य है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। बगैर टैक्स दिए माफियाओं की शाह पर डग्गामार सवारी बसों में भारी मात्रा में सामान लाद कर ले जाया जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इन पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है, जिसके चलते सेल टैक्स विभाग को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है सेल टैक्स, परिवहन और पुलिस विभाग को ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिनसे इस तरह से अवैध रूप से सामान सप्लाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं। वहीं जो अधिकारी बैठे हैं वो लगातार लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं गाजियाबाद के सेल टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं वो लगातार लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। वहीं हम जो आपको तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं गाजियाबाद की दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक की। जो लगातार जो बसें हैं वो दिल्ली की तरफ से होते हुए गाजियाबाद के अंदर से अन्य ज़िलों के लिए जाती हैं, जिनके ऊपर और बस के अंदर लाखों रुपए का माल भरा होता है। जानकारी के अनुसार पता लगा है कि जो बसों के अंदर माल जाता है वो विदाउट टैक्स जाता है, यानी कि उस माल का कोई बिल नहीं होता है, जिसमें जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत सेल टैक्स डिपार्टमेंट से की गई तो इनके अधिकारियों द्वारा कुछ बसों को बंद भी किया गया था। वहीं जब निचले स्तर पर जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरा जो खेल है ये चल रहा है। वहीं मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त मैं जो गाजियाबाद का सेल टैक्स डिपार्टमेंट है अर्थला के पास, मैं वहीं पर मौजूद हूं और इधर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है जो गाजियाबाद की तरफ बढ़ता है और इधर से ही वो बसें जो हैं वो आती हैं। बताया जा रहा है कि वो डग्गामार बसें हैं जो बस के ऊपर और बस के अंदर लाखों रुपए का माल भरकर सेल टैक्स को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये जो बस हैं किसकी सह पर चल रही हैं और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। लगातार ये बसें जो माल भरकर ले जाती हैं वो काफ़ी जो टैक्स है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बसें होती हैं वो सवारियों के लिए यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कॉमर्शियल सामान ले जाया जाता है। वहीं इसमें
जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उसकी भी लापरवाही सामने नजर आ रही है। वहीं या तो जो आरटीओ डिपार्टमेंट है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट है इसकी मिलीभगत से इन बसों को चलाया जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि ये इन बसों पर कब तक कार्रवाई होती है। तो जो ये इलाका है सामने आप देख रहे हैं, ये मोहन नगर की तरफ से आने वाला रास्ता है जो गाजियाबाद की तरफ जाता है। जो बसें इधर से आती हैं सीधा निकल कर जाती हैं तो उनके अंदर ऊपर भी माल लदा होता है और बस के अंदर भी पूरी तरीके से माल भरा होता है। अभी कुछ दिन पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बस को बंद किया गया था। जब हमने उसके ड्राइवर से और उसके साथी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बस के अंदर लगभग 10 लाख रुपए का माल है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 10 लाख रुपए का माल अंदर है तो उसका टैक्स कितना होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है सेल टैक्स डिपार्टमेंट और आरटीओ डिपार्टमेंट की मिलीभगत से चल रहा है और लाखों रुपए का जो चूना है ये भारत सरकार, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से कैमरामैन हिमांशु के साथ नितिन कुमार, यूपी की बात।